नमस्कार व्यूअर्स। देखते हैं आपके रिश्ते में क्या आने वाला है। क्या सोच है आपके पार्टनर का। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी आपका रिश्ता है उससे संबंधित आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसे रहेंगे उनके विचार आज आपके लिए व्यूअर। देखते हैं करंट फीलिंग आपके पार्टनर का आपके लिए क्या है आज। 8 ऑफ बैंड्स, ठीक है जी। और देखते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। नेक्स्ट द हर्मिट, एरोफेंट की एनर्जी आ गई है, हेरोपेंट। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ बैंड्स, ओके जी, शक्ति से खड़े हैं। पेज ऑफ बैंड्स। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है सेवन ऑफ कप, ओके जी। और देखते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं व्यूअर के लिए, कैसे रहेंगे थॉट। फोर ऑफ बैंड्स। आज का करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर का क्या है। 9 ऑफ कप, ओके जी, थैंक यूनिवर्स। नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल और आ गया है द फूल का कार्ड, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों को कार्ड दिख रहे हैं, कार्ड देख लीजिए आप सभी लोग। देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर व्यूअर। देखिए सबसे पहला कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ पेंट्स का। मतलब ये है कि बस बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप बन गई हो क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत सारा पैसा, प्यार और सम्मान आपको मिलने वाला है। अब आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यूनिवर्स भर भर के तोहफे आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे जीवन भर। बस आपको अपनी इसी एनर्जी को बनाए रखना है, अपनी एनर्जी को परिवर्तित ना करें। आज आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको समझ आ गया है जीवन कैसे जीना चाहिए। पहले हो सकता है आप बहुत इमोशनल रहे हो, जो भी हो, मेल फीमेल मैन एक किसी एक के लिए नहीं, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा किससे कैसे रेजोनेट कर रहा है रीडिंग। देखिए आपने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन शनि देव ने आपको न्याय दिया है, इस बात में कोई दो राह नहीं है। 2024 आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। आपने इस लाइफ को जीना सीख लिया है और हो सकता है मेरे व्यूअर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो चुकी हो, जिससे उन्हें समझ में आ गया हो जीवन का महत्व क्या है और जीवन हमें किस तरह से जीना चाहिए। आज आप दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने ऊपर फोकस करते हो और अपनी खुशियों के लिए जीवन जीते हो। अब आप चल पड़े हो अपनी इस यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया है। अब आ गए हो एरोप्लेन की एनर्जी में, मतलब आप आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर से जुड़ चुके हो और आपकी एनर्जी आपने कंट्रोल कर ली है, बैलेंस कर ली है मतलब, और स्पिरिचुअल रास्ते का हिस्सा आप बन गए हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हो सकते हैं मेरे कोई सदस्य जो भी मुझसे मुझे सुन रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा भी हों। जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही इमोशनल होती हैं, जब तक वो खुद पर काम नहीं करती तब तक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं आ पाती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है और अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आई हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं है। और आज अपने आप को समझ चुकी हैं, अपनी अहमियत को समझ गई हैं, सेल्फ लव और सेल्फ फोकस की स्थिति में आज हैं और बहुत खुश हैं अपने जीवन में। उनको लगता है कि ईश्वर ने मेरे को जो कुछ भी दिया है उसका तहे दिल से मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं यहाँ हूँ तो परमात्मा की वजह से ही हूँ, क्योंकि समय आता है तभी हम अपने आप को जान पाते हैं, जब तक समय नहीं आता हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पहचानना सीख लिया है और आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी पर काम भी कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हो शायद और ऑफलाइन भी कर रहे हो, लेकिन करियर भी ग्रोथ कर रहा है आपका। हर जगह से आपके पास पैसा आ रहा है और सारे रास्ते ओपन हो गए हैं पैसा आने के लिए। अब आप चल पड़े हो अपनी इस यात्रा पर। बहुत सारे व्यूअर मेरा सोल पर्पज भी, आप सभी लोग मुझे ऐसा लग रहा है सोल पर्पज पर भी काम कर रहे हो। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलाइन, कोई भी हो, आपने सोल पर्पज पर काम करने के लिए लगे हुए हो।
अब हमारे व्यूअर के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आ गए हैं किंग ऑफ पेंट्स। ये भाई सख्त नाराज हैं और अपना ईगो लेकर बैठे हैं। ये इन्होंने सोच लिया अब इनको शेर को काबू करना है। अब शेर को काबू कैसे करेंगे, इनके हाथ में मसाल है, इस मसाल से ये शेर को काबू करना चाहते हैं। अपना इंट्यूशन, अपना प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग करके ही तो शेर को कंट्रोल किया जाएगा ना, बिना प्लानिंग के तो नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति एक शेर की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में आ गया है। इस व्यक्ति को भी अपनी एनर्जी का एहसास हो गया है, क्योंकि अगर आप क्वीन हो ना भाई तो ये भी किंग हैं, क्योंकि सेम एनर्जी तो स्पिरिचुअल जर्नी के लोगों की होती ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तभी तो एक दूसरे की एनर्जी से टकराते हो ना, और कहीं आपको अच्छा फील होता ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही कंप्लीशन फील करते हो। परमात्मा ने आपको मिलाया है तो आगे का रास्ता वही तय करेंगे आपका। बस आप बेफिक्र हो जाएं और जीवन में आगे बढ़ते चलें। अपने ऊपर काम करते जाना है। कोई गुस्सा, कोई अकड़ और कुछ भी नहीं चलेगा। जब ईश्वर ने आपको मार्ग दिखाने वाले हैं तो सारा ईगो अकड़ रखा का रखा रह जाएगा। और सभी व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, जमीन से जुड़े रहें, अपने परमात्मा को पहचानिए और ईश्वर से कनेक्शन फील कीजिए। आपको रास्ता क्लियर नजर आएगा और आप आ गए हो मस्त स्वस्थ और व्यस्त हो गए अपने जीवन में। आपने एंजॉय करना शुरू कर लिया है। अब क्या हुआ आगे पता है आपको? आपने तो अपने ऊपर फोकस कर लिया, आप तो खुद पर काम करने लगे। अब ये आपका पार्टनर है ना, वो भाई हो गया है सीरियस। क्यों? क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शन है ना। अब उनको समझ नहीं आ रहा किस ऑप्शन में जाऊं, किस में नहीं जाऊं, कौन सा चूज करूं और कौन सा छोड़ूं, कौन के साथ आगे बढ़ूं और कौन को पीछे छोड़ूं। इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बड़े कंफ्यूज हैं। जर्नी का तो इनको भी पता है, लेकिन अब डिसीजन नहीं ले पा रहे। हो सकता है इनके पास कोई और भी हो इनकी लाइफ में, और साथ में आप भी हो। अब एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि कंप्लीशन तो आपके साथ ही फील होता है, लेकिन हो सकता है कोई मेरिट भी हो इनमें। जितने व्यूअर मेरे देख रहे हैं मेरे इस आज की रीडिंग को, हो सकता है बहुत से व्यूअर मेरे मैरिड हों, तो उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें, कौन सा डिसीजन ले, क्या करना चाहिए उनको। और आप आ गए हो फोर ऑफ बैंड्स की एनर्जी में। भाई आपने सोच लिया है जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर जो करेगा हम उस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन हमें तो अपना इंजॉयमेंट बरकरार रखना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और व्यस्त भी रहना चाहिए। ज्यादा तनाव नहीं लेना है जीवन में। आपके जीवन में आ गया है कंप्लीशन का कार्ड, 9 ऑफ कप, मतलब कंप्लीशन। सब कुछ आपके पास आज है। और पहले आप इमोशनल थे, आज आप प्रैक्टिकल हो गए हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि पहले आपका पार्टनर प्रैक्टिकल था। हाँ जी। अब आपको समझ आ गया है, पहले ये बंदा आपका जो भी पार्टनर था सिर्फ पैसे पर ध्यान देता था, प्रैक्टिकल था। आपके इमोशंस की कभी इन्होंने कदर नहीं की, इसलिए आपने अब इनको इनकी ही एनर्जी में डील करना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरह से बिहेव करने लगे हो। आप सेम एनर्जी में हो आज। और अब आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो। अब हो गया है द फूल का कार्ड ओपनिंग हो गया भाई। जीवन में नई शुरुआत हो रही है आपकी। आप चल पड़े हो अपनी इस यात्रा में आगे। और अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि जब तक आपके साथ थे तब तक लाइफ में खुशियां थी, सब सारे काम तेजी से दौड़कर चल रहे थे। लेकिन जब से आपसे अलग हुए हैं तब से इनका जीवन रुक सा गया है। अब इनके पास ना ही पैसा है ना ही करियर ग्रोथ कर रहा है, सारा का सारा स्टक हो गया है। और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, देख लीजिए ईश्वर आपके हाथों में पैसा भर भर के दे रहे हैं। आप जीवन में हर रोज आगे बढ़ते हुए अपने पार्टनर को नजर आ रहे हो। और इनको समझ आ गया है। अब ये हो गए भाई 5 ऑफ सोर्स कंफ्यूज। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पार्टनर तो मुझे निकल लिया छोड़कर, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। देखो आप छोड़कर निकल लियो इनसे, ठीक है। ये 5 ऑफ सोर्स, ये 6 ऑफ सोर्स, मतलब एक दूसरे के साथ की ही एनर्जी है। अब ये बंदा कंफ्यूज है, इसे क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई ब्लैक एनर्जी इन्फ्लुएंस भी किया गया हो आप लोगों को अलग करने के लिए। कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो जिसने आप लोगों को अलग किया हो। अब ये बंदा ओवरथिंक कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। हो सकता है किसी एडिक्शन का शिकार भी हो गए हों, कोई एडिक्शन लग गया हो इनको, नहीं बता सकते। कंफर्मेशन लेने के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन व्यूअर, मेरी क्वीन ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब यहाँ से हमको निकलना है। अब हमें इस रास्ते में स्टक नहीं रहना है।
क्योंकि आपकी यात्रा भी शुरू हुई है। आपने डिसीजन लिया है जीवन में आगे बढ़ने का। अब ये बंदा तेजी से दौड़कर आपकी तरफ आना चाहता है। अब इनको समझ आया, अगर इन्होंने अब डिसीजन नहीं लिया तो आप चले जाओगे, निकल जाओगे इनको छोड़कर। अगर अब इनको आना है तो इस ब्लैक एनर्जी से इनको ही लड़ना पड़ेगा, इनसे लड़कर इनको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ही ये आप तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आप निकल जाओगे, आप नहीं रुकोगे, आप पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखने वाले। ये बात कंफर्मेशन है। देखिए, आपके जीवन में आ गई है नई शुरुआत। ईश्वर ने द सन आपके जीवन में सूर्य देव की एनर्जी बहुत अफेक्टेड है भाई, बहुत सपोर्ट कर रही है आपको। बस आप जीवन में आगे बढ़ते चलें और पीछे मुड़कर अब आपको नहीं देखना होगा। ये बात तो कंफर्मेशन है, क्योंकि आपने बहुत तपस्या की है, बहुत संघर्ष किया है जीवन में। अब ईश्वर आपको न्याय देने वाले हैं। देखते हैं व्यूअर, आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है इस नो कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में। क्या आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे, देखते हैं। और किंग ऑफ सोर्स, भैया तकलीफ में है आपका बंदा, रात को सो नहीं पा रहा है और इनको ना सिग्नल भी मिल रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। ये क्राउ है, ये देखिए, ये चमगादड़ है, उल्लू है, ये सारे साइन इनको दे रहे हैं ईश्वर परमात्मा, इनको समझा रहे हैं समझ जाओ। आपका रिश्ता कोई आसान रिश्ता नहीं है, स्पिरिचुअल रिश्ता है। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं, अपनी अकड़ लेकर बैठे हैं। बैठे रहने दो, जब ईश्वर आएंगे ना मनवाने तो अपने आप मानना पड़ेगा। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या कहना चाहते हैं। ओहो, यू आर राइट, आप सही थे। अब इनको समझ आ रहा है कि आप सही थे, आपने जो बोला था वो सही था। इज इट ओवर, क्या ये सब कुछ खत्म हो गया है, आपसे पूछना चाहते हैं, बता दीजिए। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। भैया इनको तो समझ नहीं आ रहा है अब इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, ये किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। देख लीजिए, ये आ गया है, पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में कभी कभी चीज़ें ओवर हो जाती हैं, तो कभी कभी व्यक्ति किसी एडिक्शन का शिकार भी हो जाता है, लेकिन निकल जाएंगे, चिंतित ना हो आप। द पैशन इज टू मच, तुम्हारे प्रति बहुत पैशनेट है तुम्हारा पर्सन, वो नहीं रह सकता आपके बिना। ठीक है, आप उनको चाहिए, आपकी ज़रूरत है उनको। Why do I deserve someone like you? मैं तुम्हारे जैसा ही व्यक्ति देखना चाह रहा हूँ, लेकिन भाई मिल नहीं रहा कहीं भी। आप यूनिक हो, कहाँ से मिलेगा। ईश्वर ने एक ही बनाई है फेमिनाइन और एक ही बनाया है मैस्कुलाइन, और दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कहीं और कनेक्ट होती नहीं। जब भी आपके लिए सोचते हैं इनको तकलीफ होती है, पेन फील करते हैं भाई। सुन लीजिए, क्यों पेन फील कर रहे हो भाई, आगे बढ़ो जीवन में। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यू लाइट, योर लाइट। इनका जीवन आपके बिना अधूरा है और निर्जीव है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। आई कान प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं अब तुमसे कोई भी वादा नहीं करूंगा। समझ गए तुम, ये आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं। सॉरी व्यूअर। आई वांट आउट, अच्छा जी, कोई बात नहीं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, देख लीजिए भाई। और क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट मैसेज, आई एम ब्लॉक्ड, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ब्लॉक हो गया हूँ, कहीं स्टक हो गया हूँ, कहीं रुक गया हूँ, नहीं बढ़ पा रहा हूँ आगे। द हीट बिटवीन अस इन इंटेंस, आप दोनों के बीच में जो ईश्वर की दी हुई ज्वाला है वो भाई बहुत इंटेंस है, वो अलग नहीं हो सकते आपसे, क्योंकि आपके साथ ही जुड़ना ही पड़ेगा। आई कांट मेक अ डिसीजन, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तुमसे अलग होने का। इनको समझ आ गया व्यूअर, अब ये परेशान है भाई पूरी तरह से। देखते हैं मेरे व्यूअर के लिए आज की गाइडेंस क्या है, माँ भगवती का क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ के लिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए। मेरी माँ भगवती क्या मैसेज देना चाह रही हैं आपको, देखते हैं। देखिए, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी, आपकी जीत निश्चित है, आपके शत्रुओं की हार निश्चित है। आपके शत्रु हारेंगे, जिन्होंने ब्लैक एनर्जी का इन्फ्लुएंस किया था
जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत सोचा था उनकी हार तय हो गई है। शिवलिंगम, ईश्वर ने तय कर दिया है, अब आपको लाइफ सिखाने के लिए आई थी। आप सीखिए, आगे बढ़िए और अपने ऊपर काम कीजिए। शिव जी यही चाहते हैं आपसे। भाई वीरभद्रा, ब्लेसिंग ऑफ योर शाइन्स एंड बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी प्योर। आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बदलाव ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। इस बदलाव से आप अपने नए जीवन में प्रवेश करने वाले हो। नया जीवन मतलब कामाकाली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ, प्रोजेक्शन फ्रॉम आउट एंड इनर डेंजर। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका स्वास्थ्य, आपका धन, वैभव सब बढ़ने वाला है और अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास अपनी खुद की ताकत आ गई है। आप बने रहें मेरे साथ। और चंद्र, देखिए महादेव का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। अब मेरे व्यूअर जितने भी सुन रहे हैं सबका गुड लक स्टार्ट हो गया है। अब आपका गुड लक काम करने लगा है और मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग तरक्की कर रहे हो अपने जीवन में। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर।